नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर क्षेत्र के गांव धुराला में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया पठानिया जी हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी परवरिश और भविष्य की चिंता अब पठानिया जी को अकेले ही संभालनी पड़ रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार का गुजारा करना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव धुराला, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, आप अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां असहाय परिवार को सहायता सामग्री प्रदान करने के लिए पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उस असहाय परिवार के लिए सहायता सामग्री लेकर के उस परिवार तक जाते हुए दर्शकों पहुंच चुके हैं उस दहलीज पर जहां रहता है परिवार। आप दिखा रहे हैं, आपको दिखा पा रहे हैं कि ये एंट्री गेट है। यहाँ पे जो आप घुसते ही देख पा रहे हैं बर्तन धोने के लिए और पानी की व्यवस्था, जैसे कपड़े धोने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और साथ में ही इसके आप देख पा रहे हैं कि ये लैट्रिन बाथरूम है परिवार का। ऊपर से लेंटर है, जो सरिये दिखाई दे रहे हैं, एक तरह से मसाला छोड़ चुका है। ये बाहर आपको एक चूल्हा दिखाई दे रहा है लकड़ी का। सामने मसाला वगैरह बर्तन रखने के लिए जाली रखी है, मसाले रखने के लिए जो जालियां हैं। ये एक रूम है बड़ा, जो परिवार जहाँ पे सोता है। एक रूम ये है, काफी अच्छी स्थिति में है। ये स्टोर रूम है, जो सामान एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ रखा जाता है। और उसके साथ में एक रूम और भी है, जो हम आपको दिखाएंगे। एक रूम ये है, जो जिसके ऊपर टीन शेड है। आप देख पा रहे हैं स्पोर्ट के लिए जो है गाटर लगी है, पर्निंग लगी है। एक रूम ये है। फर्श जो है पक्का किया गया है। बाहर से आंगन जो है कच्चा है। अब मिलाते हैं परिवार से, जानते हैं परिवार को किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन? पठानी देवी जी। रानी बहन, कितने सदस्य हैं परिवार में? 4 हैं जी। कितने लड़के हैं, कितने लड़की? लड़कियां एक, लड़का एक है, लड़कियां 2 है। 2 की शादी कर दी मैंने पीछे चुन्नी चढ़ावा करके परिवार वालों ने मिलके। और 5 थे वैसे तो, काफी टाइम हो गया। मेरे घर वाला पूरा हो गया, जैसे 8 तक रखड़ी के महीने में प्यार पूरा हो गया था 10 तारीख को। अभी घर का गुजारा कैसे चल रहा है? कैसे आप मतलब? चल जाता भैया थोड़ा बहुत, जैसे गुजारा माल है, कमा के ले आते हैं थोड़ा बहुत जो सा है। वैसे भाई भूखे नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत जैसे। क्या काम करते हो? बस दुकानों पर नींबू मिर्ची लगाती हूँ भैया। नींबू मिर्ची लगाती हूँ दुकानों पे, जिस तरह दुकानों पे नींबू मिर्ची लगाते हो। बहन, उससे गुजारा हो जाता है परिवार का? नहीं, गुजारा नहीं होता जी।
कितने महीने हुए हैं घर वाले को एक्सपायर हुए? यो हो गई 7वां 8वां महीना लग रही है। इस 8 महीने के अंतराल में कभी ऐसा समय आया कि आपने कहीं बगैर खाना खाए भी सोना पड़ा हो? जी जरूर सोना पड़ा जी, बगैर खाए भी बगैर पिए भी। फिर किसको जाके कहें जब मेला हम भूखे सो रहे हैं, 24 घंटा किसी को कहे भी नहीं जाता जी। कैसा मंजर होगा एक माँ के सामने उसके बेटा बेटे बच्चे भूखे सो रहे हो? बस मेरा तो मन कल्पता है जी, जिस तरह माले बच्चे सोते माँ की आत्मा थोड़ी टिके है जी। और अब बहन जो रुखी सुखी मिले थे बस बना के खिला ले मैं थे, जैसे नई सब्जी बनाए तो चटनी के लो खा ले मैं थे। और जिस टाइम परिवार ने बगैर खाना खाए सोना पड़ा, वो मंजर कैसा था? उस टाइम आपने क्या महसूस किया? बहुत जैसे मरने के बदतर था जी, जैसे वो मरा हम भी इसके साथ से चले जाते जिस तरह। बहन जी, अब क्या लगता है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये भेजी गई जो सहायता सामग्री है, इससे सहारा लगेगा कुछ बहन? हाँ जी जरूर लगेगा हमारे को सारा। हमको उसी के परमात्मा की अरदास है जी। जैसे हमारे पड़ोस में आए थे जी वो रामपाल जी। आपको पता कैसे चला इस अन्नपूर्णा मुहिम का? हाँ जी हमारे पड़ोस में आए थे जी, माँ ने वहाँ मैं खड़ी थी देख रही थी जैसे सामान बांट दे रहे थे। मैंने कहा भैया थे, मगर भाई मेरी भी सहायता मदद कर लो। तो बोले भाई क्या दिक्कत है जी, मगर ऐसे ऐसे करके बात है जी, मेरे भी घर वाला नहीं है, मगर 4 बच्चे, जो लड़का छोटा सा है जी काका, 2 लड़कियां हैं जी पास में, 2 लड़की की शादी कर रखी, चुन्नी चढ़ावा करके पीछे करे परिवार वालों ने शादी। फिर उन्होंने देखा हालात? हाँ जी देखा हालात उन्होंने, फिर सहायता मदद करने आए, नाम नूम सब कुछ लिख के ले गए थे जी। बहुत मदद करी बेचारा ने उनको। बहन जो भी मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने की है, ये तो एक नेमत है, ये एक सेवादार हैं जो उनके आदेश अनुसार ही सेवा कर रहे हैं। तो बहन जो आपको ये सारा राशन सामग्री दिखाई दे रही है, क्या लगता है इसके बाद आपने कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं जी नहीं पड़ेगी किसी के सामने हाथ फैलाने की। आप क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत धन्यवाद हो उसका, महाराज गुरु महाराज का जो सा भी है इसका नाम लेते हैं उसका, तो बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उसको, तो जो हमारे घर की सहायता और मदद की इसने। दर्शकों, ये है बहन रानी। तो अब देखिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति इस परिवार के साथ बनी कि परिवार का एक मुखिया जो कमाने वाला था वो एक्सपायर हो गया। पूरी जो जिम्मेवारी है इस बहन के कंधों पे आ गिरी है। 4 बच्चे हैं, उनकी परवरिश, पढ़ाना लिखाना, खाना पीना सब इनके कंधों पर उनकी जिम्मेवारी है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक उम्मीद की किरण बन के इस परिवार को मिली है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको सहारा दिया गया है। मिलते हैं परिवार जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। साहब जी, क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे ऐसे परिवारों को? हर एक गांव शहर में सतगुरु जी की संगत है, सतगुरुदेव जी के भगत हैं, तो उन सबको आदेश हैं परमपिता के जो भी आपके आसपास इस तरह कोई परिवार मिलता है जो कि अपना गुजारा करने में असमर्थ है, जरूरतमंद परिवार है, तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाएं। तो ऐसे ही एक परिवार का यहाँ पता लगा था जब उस परिवार की सहायता सामग्री सतगुरुदेव जी ने भेजी थी, तो वहीं पर बहन भी देख रहे थे, तो फिर इन्होंने भी जो मदद के लिए पूछा, तो फिर बहन की भी एक प्रार्थना बना करके सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में भेजी गई, तो पास हुई है। तो आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए ये खाद्य सामग्री यहाँ पर भेजी है। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 25 किलोग्राम आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं बासमती के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर ये सरसों का तेल है, बेसन है, दलिया है 1 किलो, ये आलू हैं 5 किलो और 5 ही किलो प्याज हैं। 4 प्रकार की दालें हैं, आप देख सकते हैं, दाल मूंग धुली है, दाल चना है, मूंग दाल है, चना काला है, मसाले हैं जैसे कि हल्दी है 1 पैकेट, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 2 ये अमूल दूध के डब्बे हैं जो चाय बनाने के काम आते हैं, टाटा की चाय है, टाटा का नमक है 1 किलो, अचार है 1 किलो, 4 साबुन है नहाने की गोदरेज नंबर 1 की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है और कपड़े धोने के लिए
साबुन है 1 किलो। तो ये जो आम तौर पर घर में ज़रूरत का सामान है, रसोई का आम ज़रूरत का जो भी सामान है, वो सतगुरुदेव जी ने आज सारे का सारा जो है बहन जो पठानी है उसके लिए यहाँ पर भेजा है जी। जो सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को मुहैया करवाने वाले हैं सर, ऐसे में जब ये जो सहायता है यहीं पे स्टॉप कर दी जाएगी, ये निरंतर ऐसी ही चलती रहेगी? जी नहीं, सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए तब तक इस परिवार को यूं ही ये खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी देते रहेंगे। सर, भविष्य में अगर परिवार को जरूरत पड़े सहायता सामग्री की, उससे किस प्रकार कांटेक्ट किया जा जाए? जी बिल्कुल, जब भी इनकी ये खाद्य सामग्री जो ख़त्म हो जाएगी तो उससे 1-2 दिन पहले इन नंबरों पर जो सतगुरुदेव जी ने कार्ड अन्नपूर्णा मुहिम का जारी किया है, इन नंबरों पर बहन हमें बता देंगे फ़ोन करके, तो फिर सतगुरुदेव जी दोबारा से इस परिवार के लिए इस तरह से ही ये खाद्य सामग्री भेज देंगे। बहन जी, ये आपका कार्ड है जो सतगुरुदेव जी ने भेजा है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपकी ये सामग्री खत्म होने को तो आप 1-2 दिन पहले हमें फ़ोन पे बता देना, फिर आपको सतगुरुदेव जी दोबारा से खाद्य सामग्री भेज देंगे। सर, एक तरह से कहें कि इस परिवार को गोद ले लिया संत रामपाल जी महाराज ने? जी बिल्कुल, सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और अब जो भी इस परिवार की ज़रूरत है वो सब सतगुरुदेव जी, सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी पूरा करेंगे जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी, अन्नपूर्णा मुहिम की कंडीशन है जैसे ज़रूरतमंद परिवार है, अब इस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा, जो भी सामाजिक बुराइयों उनसे दूर रहेगा। अगर कोई इस तरह का भविष्य में कार्य करता पाया जाता है तो फिर उसकी सहायता बंद कर दी जाती है जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, कोई बायोडाटा भी लिखा जाता है परिवार का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जी बिल्कुल, पूरा बायोडाटा रखा जाता है इस परिवार का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 तरह की कॉपियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर। इसमें पूरा जो है बायोडाटा लिखा जाएगा, जैसे कि आज की तारीख सतगुरुदेव जी की दया से, और ये देखिए सारा सामान है। इस तरह की 2 कापियाँ हैं, एक बहन के पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी। हर महीने जब भी देने आएंगे तो इसमें भी एंट्री करेंगे, उसमें भी एंट्री करेंगे, इस पर सिग्नेचर कर देंगे, उसे बहन के हस्ताक्षर हम ले लेंगे। एक तरह से राशन कार्ड इस परिवार का बना दिया गया? जी बिल्कुल, एक तरह से इस परिवार का सतगुरुदेव जी ने राशन कार्ड बना दिया है। तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को प्रदान की जाती हैं जो परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। हमारे साथ गांव के जो मौजूदा व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर जी, क्या नाम है जी? नीतू। नीतू जी, कैसी लगी ये मुहिम आपको? बहुत अच्छी लगी, अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। आप एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने लाखों ऐसे परिवारों को जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं प्रदान की हैं। ऐसे में आप जो ये परिवार है, क्या ये इस मुहिम का इस काबिल था? हाँ जी बिल्कुल था, बच्चे छोटे थे, इनका घरवाला कब पूरा हो गया, इनके कमाने वाला कोई बच्चे छोटे को, लड़का है नहीं, लड़का छोटा है, लड़कियां 4 है, 2 की शादी कर दी, बस 2 छोटी। तो आपने देखा होगा कि मांगने खाने वाले तो बहुत आते हैं, देने वाला तो पहली बार ही है। देने वाला पहली बार आया है, यही बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने ऐसे समय में ये सहारा बने इस परिवार का? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं सब। देखिए दर्शकों, ग्रामीण व्यक्ति भी खुश हैं, परिवार भी खुश है। एक बुझे हुए चेहरों पे मुस्कान लाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे जो सहायता सामग्री लेके आई है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत जो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज हर उस परिवार के पास भेज रहे हैं अपने शिष्यों के माध्यम से। दर्शकों, महान है ये मुहिम, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम का जो है आविष्कार किया। महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे SN न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी जरूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब